आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि को सत सत नमन, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन। और आज हम अपने देश के युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि हमें नफ़रत से दूर होना पड़ेगा, हमें अपने महापुरुषों के विचारों को मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि अगर हमें कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। ये क्यों कहा था, इसके पीछे कारण क्या था, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन आज देखा जाए तो ये कहते हैं कि आज मोदी का समा है, और अगर मोदी जी कहते हैं अगर एक गाल पे मारे दूसरा गाल लाल कर दो। मोदी जी कहाँ कहते हैं? ठीक है, नहीं ऐसा कहते हैं। आज हमारे युवाओं के नई जनरेशन में ये भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। ये भावनाएं जो हैं, ये विचारधारा जो है जन्म ले चुकी हैं। तो मैं पहले ही साफ बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कुलदीप यादव है। शिरोमणि प्रभु श्री कृष्ण जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान देते हैं महाभारत में, उन्होंने भी मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाकर नगरी बसाने का काम किया था। जो कि ये भी कहते थे 100 गलती माफ़ और 101 पे साफ, लेकिन डर के नहीं भागे थे। तो जननायक है ना, परमपिता परमात्मा थे ना, जरासंध के साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जनता का चिंता था। आज का विचारधारा जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 2023 तक अगर आप देखें तो घोड़से की विचारधारा हमारे देश में बढ़ गई है। और आप इससे भी पता कर सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, नरसंहार। हम महात्मा बुद्ध के विचारों पे चले, हम गुरु नानक देव जी के विचारों पे चले, हमने श्री कृष्ण के विचारों को अपनाया, हमने प्रभु श्री राम के विचारों को अपनाया। महात्मा गांधी जी पशु पक्षी मानवता को प्रेम करना सिखाया, प्रभु श्री राम ने सिखाया। लेकिन आज की विचारधारा क्या है? देश की फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर देना और उसको घुमाना। और वहाँ डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार, एन बीरेन सिंह क्या बोलते हैं, कैसी हजारों घटनाएं यहाँ पे घटित होती है। इस विषय पे हमें सोचना पड़ेगा कि जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया, देश का जो प्रधान सेवक है 100 दिन बाद आता है और बोलता है सिर्फ कितना 20 सेकंड। मेरा दिल बहुत द्रवित हो गया है, मैं बहुत आहत हूँ। तो इससे हमारे देश में इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाने का काम की, यही मणिपुर में 38 दिन तक बैठी रहीं। लेकिन बृजभूषण सिंह जो उत्तर प्रदेश गुंडा का सांसद हैं, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था, क्या गिरफ्तारी हुई। ये हमेशा नफरत करने वालों को बचाती है और अपने कार्यालय में उनकी फ़ोटोओं को सजाती है। तो मेरा मेन आज जो मैसेज है, हम अपने देश के युवाओं को देना चाहते हैं, हम अपने देश की ताकत को देना चाहते हैं, क्योंकि नफ़रत से हम अपने आप को बर्बाद करेंगे। ये सरकार आपके साथ नहीं खड़ी होगी, सरकार संविधान के साथ आपको न्याय करेगा। आप अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के आशाओं की हत्या करोगे। आप शिक्षित बनो और प्रेम करना सीखो मानवता से। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, क्योंकि गुरुद्वारा मजहब हमें, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हमें नहीं सिखाते हैं कि जाको फलाने को मार दो, ये नहीं सिखाते हैं। ये हम आप सिर्फ जो राजनीति के लिए आज कर रहे हैं, ये आपके लिए नाशुर है। इसको दूर भगाओ, मानवता बनाओ, प्रेम बनाओ, प्रकृति को बचाओ और अपने आप को बचाओ। और आप जब बचोगे तो गांव मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। आज विश्व में देख रहे हैं अशांति फैली हुई है। 2-2 साल से वहाँ तोपें, मिसाइलें, तरह तरह के यंत्र चलाए जा रहे हैं। क्या वहाँ पे, और वहाँ 20 देशों की इंडिया अलायंस G20 में हुआ। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा गांधी जी के स्मारक पर जाकर नमस्तक हुए, क्योंकि वो प्रेम, भाईचारा, ये सिखाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया था। उनके विचारों को हमें अपनाना चाहिए। अपने आप को बचाओ और देश को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।